और जो मतलब जिन मतलब एक इंडिपेंडेंट वर्कर होते हैं, ठीक है। तो एक तो वो तो फिजिकल फ्रीलांसर्स हो गए। हम जो बात करते हैं वो हम डिजिटल ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की बात करते हैं कि ऑनलाइन हम थ्रू कंप्यूटर अपने या थ्रू अपने मोबाइल फ़ोन हम किस तरह ऑनलाइन काम कर सकते हैं, क्या क्या स्किल सीख सकते हैं, और क्या क्या हम अपना स्किल्स किन किन किस किस तरह से हम अपने स्किल्स जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे मतलब इंटरनेट पे सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फ्रीलांसर होता है, आप उसको मजदूर बोल रहे हैं, ठीक है, मजदूरी होता है। हम डिजिटल मजदूर होते हैं जो ऑनलाइन डिजिटल फ्रीलांसर होते हैं, ठीक है। तो अपवर्क की मैं अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, फ्रीलांसिंग का। तो ये है कि ऑनलाइन जो भी आप सर्विसेज देते हैं एज एन इंडिविजुअल, उसको फ्रीलांसर बोलते हैं। सबसे मतलब बेसिक डेफिनेशन ये है फ्रीलांसर की। अच्छा, अपवर्क की मैं बात करता हूँ। अपवर्क आप यूँ समझ लें कि इट्स अ मार्केट प्लेस, ठीक है। वहाँ पे हम मतलब लेट्स से कि हम कहीं पे कहीं किसी मार्केट में जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमें बहुत सारी दुकानें मिलती हैं, ठीक है। वहाँ पे लोग कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं और हमें एक चीज़ कोई चाहिए होती है, ठीक है। तो हम सारी दुकानें देखते हैं कि भाई कौन सी दुकान पे हमें अच्छी चीज़ मिलेगी, क्वालिटी की चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो एक जो जिस जगह पे वो मार्केट्स होती हैं उसको आप मार्केट प्लेस बोल सकते हैं। और जो वहाँ पे स्टॉल्स होते हैं या शॉप्स होती हैं उनको आप अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें तो फ्रीलांसर्स बोल सकते हैं कि वो अपनी सर्विसेज वहाँ पे सेल कर रहे हैं। और आप एज ए क्लाइंट वहाँ पे जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, और आप सर्च करते हैं कि भाई किस दुकान पे या किस जगह से मुझे वो अच्छी चीज क्वालिटी की मिलेगी। तो अपवर्क अगर आप अभी जाएं upwork.com पे, तो वहाँ पे आपको जो है डिफरेंट कैटेगरीज नजर आएंगी, जहाँ पे आप डिफरेंट कैटेगरीज मतलब जो स्किल्स होते हैं, ऑनलाइन स्किल्स होते हैं, वो आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। अपनी कैटेगरीज देख सकते हैं कि किस किस कैटेगरी में काम ऑनलाइन अवेलेबल होता है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ चीज़ सीख लें, ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ सीख लें, ऑनलाइन कोई चीज़ सीख लें, और आपको पता चले कि ऑनलाइन उसकी सर्विसेज ही सेल नहीं होती। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी पूरी मार्केट रिसर्च करें, ठीक है। अपवर्क एक upwork.com एक साइट है, ठीक है। इसके अलावा और भी मार्केट प्लेसेस होती हैं, हम guru.com है, fiverr.com है, peopleperhour.com है। तो बहुत सारी मार्केट प्लेसेस होती हैं जहाँ पे लोग जो है अपनी सर्विसेज सेल करने आते हैं, और वहाँ पे फिर कस्टमर्स आते हैं जो उनकी सर्विसेज को बाय करते हैं। तो ये बिल्कुल इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, फ्रीलांसिंग स्किल्स तो आप आई बिलीव के सारे डिजिटल मार्केटिंग के ही यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे। तो मतलब आपको एक स्किल आता है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, कि आपको किस तरह किसी भी बिजनेस की मार्केटिंग करनी है, वो चीज़ आपको आती है। अब आप चाहते हैं कि आप इस सर्विस को अपनी सर्विस को किस तरह मार्केट प्लेस में आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन यही होती है, जो भी न्यू लोग होते हैं फ्रीलांसिंग में, पहले मतलब कि नए होते हैं और उनको इनके पास सिर्फ स्किल ही होता है। तो ये आपको मैम शाइस्ता ने भी बताया होगा कि किस तरह आप डिफरेंट फ्रीलांसिंग ग्रुप्स में जाकर अपनी सर्विसेज आप फ्री में ऑफर करते हैं, ताकि उससे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिले, ठीक है। क्योंकि कोर्स जो भी आप लें, जो भी कोर्स लें, आप जहाँ से भी सीखें, आप 100% कभी भी नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको हमेशा प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है। जब आप प्रैक्टिकल काम करते हैं तो 10 चीज़ें उसमें से और निकलती हैं जो आपके कोर्स में नहीं देखी होती। फिर क्या होता है, अब आपको चीज़ नहीं आती तो फिर क्या होता है, आप जाते हैं गूगल पे जाते हैं, ठीक है। गूगल पे जाते हैं, इसको रिसर्च करते हैं। अगर इससे पहले मतलब आपके गूगल के स्किल्स इतने अच्छे नहीं है, सर्चिंग स्किल्स नहीं है, तो आपकी सर्चिंग स्किल्स भी अच्छी होती हैं, ठीक है। सर्चिंग स्किल्स अच्छी होती है तो आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते हैं। जब आपको ये चीज़ आ गई ना कि एक प्रॉब्लम आपके पास आ गई है जो आपने कोर्स में आपने उस चीज़ के बारे में नहीं, तो अब अगर आपको ये स्किल आ गया कि गूगल पे मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह निकालना है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर आपके पास आ गया, तो फिर आप दुनिया की कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ में आप चले जाएं, वो आपके लिए फिर मसला नहीं होगा। क्योंकि आपको एक जो मतलब जो भी प्रॉब्लम आती है, आपको पता है कि उसको मुझे किस तरह हल करना है, गूगल पे मुझे क्या लिखना है, कौन से कीवर्ड्स लिखने हैं, किन वेबसाइट्स पे जाना है, और उसको किस तरह सॉल्व करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्किल सीखने के बाद, ठीक है। स्किल तो आपने सीख लिया जितना कोर्स में पढ़ा था, उसके बाद जो नई नई चीज़ में आप बिल आपके लिए नहीं होगा। भी आप mentor है, जो भी हो, वो तो क्या तो नहीं रहेंगे ना कि टीचर मैंने मुझे देंगी तो मैं फिर आगे क्लाइंट को या जो भी आप काम कर रहे हैं वो करूँगा, ठीक है। तो जिस चीज़ में भी आप कभी फंस जाते हैं जो आपने नहीं पढ़ी, google.com पे जाएं, कीवर्ड्स लिखें,
पहली पहली दफ़ा आपको थोड़ा सा मसला होगा, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कीवर्ड्स को चेंज करें, स्पेसिफिक से स्पेसिफिक करते रहें। और इस तरह जब आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी ना अच्छी गूगल पे सर्च करने की, आपके सर्चिंग स्किल्स स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्ट्रांग हो जाएंगे, तो फिर आप किसी भी स्किल में चलेगा, फिर वो कहीं कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आएगी ना, उसको फिर हल करना फिर आपके लिए कोई मसला ही नहीं होगा। फिर आपके लिए कोई मतलब कि कोई भी चैलेंज आपके सामने आ गया, वो आप बिल्कुल भी उससे नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे किस तरह जो है कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरह मुझे सर्च करना। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ, स्किल सीख लिया उसके बाद आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करें। ठीक है, वो आप अपनी सर्विसेज फ्रीलांसिंग ग्रुप्स में जाकर डायरेक्ट क्लाइंट्स जो वहाँ पे होते हैं उनको दे सकते हैं। अब उससे ये होता है कि एक तो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाता है, आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं। जो चीज़ें पता नहीं होती उसको पर आप ऑब्वियसली सर्च करते हो, अपने आपके रिसर्च स्किल्स भी स्ट्रांग होते हैं। और जैसे आपका काम अगर अच्छा हो जाता है, ठीक है, आपने फ्री में किसी का अच्छा काम कर दिया, तो जिसका आपने काम किया वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वो नेक्स्ट टाइम उसके पास कोई काम होगा और आपने उसका फ्री में इतना अच्छा काम कर दिया, तो आपको हायर कर लेगा वहीं पे। ठीक है, वो आपको नेक्स्ट काम जो भी होगा वो कहेगा कि अब मैं आपको हायर करता हूँ, आप मेरे लिए काम करें। तो आपको इस तरह डायरेक्ट क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में जरूरी नहीं कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में जाएं तभी क्लाइंट्स मिले, इस तरह आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो जाता है। अच्छा, ये आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बन गया। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का रुख कर सकते हैं। उसके लिए मैं कोर्स एक रेकमेंड करता हूँ, DigiSkills.pk पे आप जाएंगे ना, तो उनके पास बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उनके फ्रीलांसिंग का भी उनका कोर्स है। और बड़ी ही इजी उर्दू में, बड़ी इजीली इजी लैंग्वेज में उन्होंने समझाया हुआ है। ठीक है, बहुत ही डिटेल में, बहुत डीप में, एक एक चीज़ को बड़े ही बच्चों की तरह उन्होंने समझाया हुआ है। वो मैंने कोर्स खुद भी देखा है, तो इसलिए मैं वो रेकमेंड करता हूँ सबको जिनको फ्रीलांसिंग का कोई पता नहीं होता कि फ्रीलांसिंग किस तरह करनी है, किस तरह प्रोफाइल बिल्ड करने हैं, और फ्रीलांसिंग में क्या क्या चीज़ें हमें जो है वो देखनी होती हैं, जिन पे हमें ज़्यादा तवज्जो देनी होती है। तो वो आप वो DigiSkills.pk की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो उनका ये फ्रीलांसिंग का कोर्स अवेलेबल होता है। और उनके खैर बैचेस चल रहे होते हैं।